हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आपका सामाजिक ज्ञान पे। आज हम क्लास 5 इंग्लिश चैप्टर 8 कस इंटरव्यूज स्ट्रेंजर पढ़ेंगे। Cus interviews the stranger. Warm up. Look at this picture. It is a picture of Harry Potter wearing his famous invisible cloak for the first time. He was able to hide himself whenever he wrapped this cloth around himself. He obviously looked very excited. Discuss in pair how you would feel and what you would do if you received an invisibility clock. अब क्लॉक क्या होता है? लबादा होता है, एक ढीला सा कोट या चोला समझ लीजिए। आपने हैरी पॉटर अगर देखी होगी तो उसमें एक वो ढीला सा कपड़ा होता है जिसे वो ऊपर तक पहन लेता है और फिर वो दिखाई नहीं देता है, इनविजिबल हो जाता है। एक विलेज है जहाँ पे डॉक्टर है। सेस किसका नाम है? विलेज में एक डॉक्टर का नाम है। अ स्ट्रेंज मैन हैड टेकन रूम्स एट द कोच एंड हॉर्सेस इन द विलेज ऑफ इपिंग इन इंग्लैंड। इंग्लैंड में एक अजनबी आदमी ने कमरा लिया जहाँ पे घोड़े और उनके जॉकी या कोच रुका करते थे, ऐसी सराय के अंदर। His entire face except his pink nose was hidden under layer of bandages and huge goggle. उसका पूरा फेस, उसका पूरा चेहरा, सिर्फ उसकी नाम, एक्सेप्ट का मतलब सिर्फ, उसकी गुलाबी नाक छुपा जो दिख रही थी और बाकी सारा का सारा फेस कैसा था? पट्टियों के अंदर छुपा हुआ था और बड़ा चश्मा जो उसने उसके आंखों पे लगा रखा था। गॉगल्स होते हैं धूप के चश्मे, और जो नॉर्मल चश्मे होते हैं जिनसे देखने के लिए यूज़ किया जाता है वो होते हैं स्पेक्टिकल्स। एज ही वेंट टू ग्रेट लेंथ्स टू अवॉइड टॉकिंग टू एनीवन, द विलेजर्स ग्रू क्यूरियस अबाउट हिज आइडेंटिटी। जब वो जा रहा था अपने रूम की तरफ तो उसने अवॉइड किया किसी से भी किसी तरह की बात करने के लिए, और जो गांव वाले थे वो ये जानने के लिए उत्सुक थे। क्यूरियस का मतलब जानना चाहते थे, उत्सुकता थी उनके अंदर कि इसकी पहचान क्या है, अबाउट हिज आइडेंटिटी, उसकी पहचान के बारे में। सम थॉट दैट ही वॉज अ क्रिमिनल हाइडिंग फ्रॉम द लॉ, वाइल अदर थॉट दैट ही वॉज अ हार्मलेस ल्यूनेटिक। कुछ ने सोचा कि ये क्रिमिनल है, एक अपराधी है जो खुद को बचा रहा है कानून से, उससे छुपता फिर रहा है, इसलिए इसने अपने मुंह पे पट्टी और चश्मा लगा रखा है। वाइल अदर, जबकि कुछ और सोच रहे थे कि ये एक हार्मलेस ल्यूनेटिक है। ल्यूनेटिक मतलब अजनबी आदमी, ऐसा है जो कि हमें किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाएगा। द विलेज डॉक्टर सेस बिकेम डिटरमाइंड टू फाइंड आउट मोर अबाउट द स्ट्रेंजर एंड ट्राई टू टॉक हिम। उसी गांव में एक डॉक्टर था जिसका नाम सेस था। वो उसको फाइंड आउट कर रहा था, उसके बारे में और जानना चाहता था, उस स्ट्रेंजर के बारे में, उस अजनबी के बारे में, और उससे बात करने की कोशिश कर रहा था। ट्राई टू टॉक हिम, बात करने की कोशिश कर रहा था। ही हाउएवर लेफ्ट हरिडली एंड रन टू सी मिस्टर बंटिंग, द विकर ऑफ द विलेज। विकर होता है पादरी, जैसे हर एक गाँव में होते हैं ना पुजारी, पंडे पुजारी होते हैं, उसी तरह इंग्लैंड में जो वहाँ के पुजारी हैं चर्च का, उसको पादरी कहते हैं। तो वो उसने क्या किया, वो उससे बात करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसने फटाफट जल्दी जल्दी चलने लगा, और उसने तभी देखा मिस्टर बंटिंग को, जो कि पादरी था गांव का। किसने? सेस ने। और उतनी देर में वो जो आपका अजनबी आदमी था वो जल्दी जल्दी चलता हुआ आगे चला गया। एम आई मैड बंटिंग, क्या मैं पागल हूँ? सेस बिगन अनरप्टली as he entered the shabby little study. Do I look like an insane person? उसने बोला कि क्या मैं पागल लगता हूँ बंटिंग? सेस ने बिना कुछ भी मतलब बोले उसको जल्दी से ये बात बोली, और एक छोटे से कमरे में, शैबी लिटिल स्टडी, एक छोटा सा कमरा, स्टडी रूम जैसा, वहाँ पे वो बैठ गया। डू आई लुक लाइक एन ईशान पर्सन, क्या मैं तुमको पागल लग रहा हूँ कि मैं यहाँ पे मतलब तुम्हारे पीछे पीछे चल रहा हूँ? व्हाट हैपेंड सैड द विकर, क्या हुआ? पादरी ने पूछा। दैट मैन एट द इन, वह आदमी जो सराय के अंदर गया। वेल, अच्छा। सेस टोल्ड हिम अबाउट हिज एनकाउंटर विद द स्ट्रेंजर, सेस ने
उस पादरी को बताया जिससे अभी अभी वो टकराया या जिससे उसका सामना हुआ। एनकाउंटर का मतलब आमना सामना होना। ये गोली वाला एनकाउंटर नहीं है, ये आमने सामने वाला एनकाउंटर है कि उससे अभी वो जस्ट उसने उसे फेस किया या देखा है। आई वेंट इन, ही गैस्प्ड एंड टोल्ड हिम आई हैड हर्ड ही वॉज इंटरेस्टेड इन साइंटिफिक थिंग्स। उसने कहा मैं वहाँ गया और मैंने उससे, मतलब गैस्प का मतलब बातचीत करना, गॉसिप से बना है गैस्प वर्ड। ही टोल्ड हिम, उसने बताया, मुझे सुनने में आया ये चीज़ कि वो इंटरेस्टेड है साइंटिफिक थिंग्स के बारे में, मतलब वो साइंस से, विज्ञान से जुड़ी चीज़ों को की खोज करता है या उससे जुड़ी जानकारी इकट्ठी करने में इंटरेस्टेड है। आई आस्क हिम इफ़ ही वॉज रिसर्चिंग ऑन एनीथिंग, मैं उससे पूछता हूँ अगर वो किसी चीज़ पे रिसर्च कर रहा है यानी अनुसंधान कर रहा है। ही सैड ही वॉज, अच्छा वह क्या था, उसने कहा कि अच्छा वो कर रहा था क्या। ही वॉज रीडिंग अ वेरी वैल्यूएबल परसेप्शंस व्हेन अ ड्रॉट ऑफ एयर लिफ्टेड द पेपर एंड इट लैंडेड इन द फायर प्लेस। उसने कहा वो देख रहा था, पढ़ रहा था बहुत इम्पॉर्टेंट, वैल्यूएबल परसेप्शन का मतलब बहुत सारे इम्पॉर्टेंट जो लिटरेचर होता है, जैसे अभी आप बुक पढ़ रहे हैं तो ये सारे के सारे बड़ी वैल्यूएबल चीज़ें हैं आपके हिसाब से, तो उस हिसाब से साइंस से रिलेटेड कुछ कागज़ वो उलट पलट रहा था, वो उसके हाथ में ही थे और टेबल पे पड़े हुए थे। व्हेन अ ड्रॉट ऑफ एयर, अब ड्रॉट जो है, ड्रॉट का वर्ड DROUGHT, ड्रॉट का मतलब सूखा होता है, यहाँ ड्रॉट का मतलब है तेज हवा, सूखी हवा समझ लीजिए, या तेज हवा आई और उसने क्या किया, पेपर को लिफ्ट किया यानी उड़ा दिया। एंड इट लैंडेड इन द फायर प्लेस, और वो कहाँ लैंड किया उसने, मतलब वो कहाँ गिरा, वो गिरा फायर प्लेस में, जहाँ चिमनी के अंदर उसने फायर प्लेस जहाँ वो उसने आग जला के रखी थी हाथ सेकने के लिए, उसके अंदर वो कागज लैंड कर गया यानी जल गया। बिफोर ही कुड डू एनीथिंग, उससे पहले कि वो कुछ कर पाता, स्विश इट वॉज विक्स्ड अप द चिमनी, इससे पहले कि वो उस कागज़ को पकड़ पाता या कुछ उसके बारे में सोच पाता, वो क्या हुआ, कागज़ जो था वो घूम गया। विस्क का मतलब विस्कर होता है ना, जिससे हम चीज़ें फेंटने के लिए यूज़ करते हैं, ये उसी से है विस्किंग का मतलब। वो घूम गया कहाँ, चिमनी के अंदर, और वहाँ चिमनी के अंदर जाके क्या होगा, उसका कागज़ था, जल गया। जस्ट एट दैट पॉइंट, उसी समय, टू इलिस्ट्रेट हिज स्टोरी आउट केम हिज आर्म, उसी समय, इलिस्ट्रेट का मतलब होता है एक्सप्लेन करना, वो अपनी बात को, अपनी स्टोरी को एक्सप्लेन करता है और आता कहाँ पे है, उसकी आर्म्स की तरफ, उसके हाथों के बारे में बताता है। वेल सैड बंटिंग, अच्छा, बंटिंग ने सिर हिलाते हुए मतलब उसको बोला। नो हैंड, हाथ नहीं थे। जस्ट एन एम्प्टी स्लीव, सिर्फ खाली स्लीव थी, स्लीव का मतलब आस्तीने, जो हाथ बाजू जो होते हैं शर्ट की, वो। आई टेल यू, मैं बता रहा हूँ, आई कुड सी राइट नाउ, अभी देखा मैंने, उसके हाथ नहीं थे। इट टू द एल्बो, सिर्फ कोहनी, राइट डाउन, आई कुड सी राइट डाउन इट टू द एल्बो, मैंने सीधे हाथ की तरफ को जब देखा था तो बस उसकी एल्बो दिखी, कोहनी दिखी। देयर वॉज अ ग्लिमर ऑफ लाइट शाइनिंग थ्रू अ टीयर ऑफ द क्लोथ, वहाँ से रोशनी आ रही थी। ग्लिमर का मतलब झिलमिलाना, जैसे तारे टिमटिमाते ना, तो टिमटिमा रहे थे, झिलमिलाहट आ रही थी। लाइट शाइनिंग थ्रू द टीयर, जहाँ से उसके कपड़े फटे हुए थे वहाँ से रोशनी चमक रही थी, मैंने देखा वहाँ हाथ नहीं था। गुड ग्रेशियस, अच्छा, आई सैड, मतलब उसने थोड़ा हैरानी से बोला, ओ माय गॉड, अच्छा ऐसा था। आई सैड, देन ही स्टॉप्ड, he stared at me through those black goggles of his and then at his sleeve, क्या हुआ, जैसे मैंने उसको बोला गुड ग्रेशियस ऐसे बोला उसने, ओ माय गॉड ऐसे करके, तो क्या हुआ कि वो बंदा रुका और उसने पीछे मुड़ के देखा। स्टेयर्ड का मतलब रुक कर घूर के देखना किसी को, अपने काले काले बड़े गॉगल्स के बीच में से उसने मुझे घूर के देखा और फिर क्या किया, उसने अपनी स्लीव्स को ठीक किया। देन एट हिज स्लीव, फिर उसने अपनी स्लीव को ठीक किया। देन फिर, दैट्स ऑल, बस यही था। ही नेवर सैड अ वर्ड, उसने एक अक्षर नहीं कहा। जस्ट ग्लेयर्ड एंड पुट हिज स्लीव बैक इन हिज पॉकेट, उसने बस मुझे घूरा और अपनी पॉकेट में अपने हाथ वापस डाल लिए जल्दी से। आई वॉज सेइंग, मैं कह रहा था, सैड ही दैट देयर वॉज द परसेप्शन बर्निंग वाज नॉट आई, कैन यू, वहाँ पे उसने कहा कि तुम्हें मतलब परसेप्शन कुछ गलत लगा होगा और
अभी बताया था ना मैंने कि उसकी ये सिर्फ मेरा भ्रम नहीं था, परसेप्शन नहीं था कि उसके हाथ नहीं थे, उसके हाथ वाकई में नहीं थे। हाउ कैन यू मूव एन एम्प्टी स्लीव लाइक दैट, आई आस्क। अच्छा, तुम अपना हाथ ऐसे हवा में कैसे घुमा सकते हो, उसने पूछा। आई आस्क मतलब कि अगर सेस से बात कर रहा है तो ये बंटिंग है, बंटिंग मतलब जो वहाँ का पादरी है। एम्प्टी स्लीव, खाली स्लीव मतलब सिर्फ वो हाथ ही लहरा रहे थे। यस आई सेड एन एम्प्टी स्लीव, वही तो मैं कह रहा हूँ, खाली हाथ लहरा रहे थे। इज इट एन एम्प्टी स्लीव, इज इट, यू सा इट वॉज एन एम्प्टी स्लीव, ही स्टूड अप राइट अवे। उसने कहा अच्छा खाली हाथ लहरा रहे थे, ऐसे कोई होता है कि ऐसे खाली हाथ लहराएंगे, जैसे हम बात करें किसी से तो क्यों पागल बना रहा है, ऐसे कैसे हाथ लहराने लग जाएंगे। सिर्फ स्लीव लहरा रही थी, उसके हाथ थे ही नहीं वहाँ पे। उसने उसे बताया हाँ मैंने देखा कि वहाँ पे सिर्फ स्लीव थी, हाथ नहीं थे। उसके बाद क्या हुआ, वो दोनों खड़े हो गए, वो खड़ा हो गया अपनी जगह से। आई स्टूड अप टू, मैं भी खड़ा हो गया। ही केम टूवर्ड्स मी इन 3 वेरी स्लो स्टेप्स, वो मेरी तरफ धीरे धीरे 3 कदमों से बढ़ा। एंड स्टूड क्वाइट, चुपचाप खड़ा और करीब आके खड़ा हो गया। आई स्टूड स्टिल, मैं भी वहीं खड़ा रहा चुपचाप। काउंटिंग मिनट्स, समय गिन रहा था। देन वेरी क्वाइटली ही पुल्ड हिज स्लीव आउट ऑफ हिज पॉकेट अगेन एंड रेज्ड हिज आर्म टूवर्ड्स मी as if he would show it to me again. He did it very very slowly. I looked at it. अब क्या हुआ कि वो बंदा रुका, जो ट्रांसपेरेंट बंदा था वो रुका, उसने पीछे को मुड़ा, 3 कदम उसके तरफ आया और उसके बाद उसने अपने हाथ को निकाला धीरे धीरे और उसको दिखाने की कोशिश की कि तुम देखो। और वो सब कुछ इतना धीरे कर रहा था कि मैंने साफ साफ देखा कि वहाँ पे हाथ नहीं है। आई वॉज बिगिनिंग टू फील फ्राइटन, अब मुझे डर लगने लगा। आई कुड सी राइट डाउन हिज स्लीव, मैं देख रहा था कि उसकी स्लीव के नीचे देखने की कोशिश कर रहा था, जैसे किसी झांकने की कोशिश कर रहा हो कि अच्छा अगर पूरा हाथ नहीं होगा तो आधा पौना तो होगा ना, जो मुझे नहीं दिख रहा है, तो उसमें झांकने की कोशिश कर रहा है। ही एक्सटेंडेड इट स्ट्रेट टूवर्ड्स मी स्लोली स्लोली जस्ट लाइक दैट अंटिल द कफ वॉज 6 इंचेस फ्रॉम माई फेस। देखो ऐसे 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 करके वो बढ़ता रहा मेरी तरफ को, फेस की तरफ को हाथ बढ़ा, जब तक कि 6 इंच की दूरी पर उसका कफ नहीं रहा। कफ का मतलब होता है जो आपकी शर्ट के आगे का हिस्सा होता है, जो थोड़ा हार्ड होता है बाकी स्लीव से, और उसमें हम क्या लगाते हैं, बटन लगाते हैं, उसको कफ कहते हैं। और इसमें ही पहले कफलिंग लगाए जाते थे, बड़े बड़े सुंदर डेकोरेटिव बटन्स यूज़ किए जाते थे, रईस लोग यूज़ करते थे, तो उसको कफलिंग कहते थे। इसी के ऊपर वो बटन लगाए जाते थे। तो उसने कहा धीरे धीरे वो हाथ जो था मेरे चेहरे के पास तक वो ले आया, जब तक कि वो मतलब जस्ट मेरे फेस के पास में था। जैसे अब यहाँ पे ये आप इस पिक्चर में देख रहे हो कि उसके चेहरे के बहुत पास है उसका हाथ, और हाथ जो है वो दिख नहीं रहा है, सिर्फ उसका बाजू दिख रही है। फ्रॉम माई फेस इट इज़ स्ट्रेंज, ये बहुत ज़्यादा अजीब है, टू सी एन एम्प्टी स्लीव कम एट यू लाइक दैट एंड देन वेल। और ये बड़ा अजीब है कि एक चेहरा, चेहरे के पास में आपके एक हाथ है, लेकिन उसमें हाथ नहीं दिख रही, सिर्फ बाजू दिख रही है। समथिंग एग्जैक्टली लाइक अ फिंगर एंड थम इट फेल्ट निप्ड माई नोज़, ऐसा लगा जैसे उसकी उंगली ने मेरी नाक को टच किया है या चुभोया। निप करना मतलब चुभोना नाक के ऊपर। बंटिंग बिगेन टू लाफ, अब बंटिंग हंसने लगा। सैस ने यह बताया कि उस अजनबी आदमी ने ऐसा किया तो बंटिंग हंसने लगा। देयर वाज नथिंग देयर, इसका मतलब वहाँ कुछ भी नहीं था। सैड सस ऑलमोस्ट शेरकिंग, यू मे लाफ एट मी, वहाँ पे कुछ भी नहीं था, मतलब उसने मेरी नाक पे चुभोया, मुझको चुभन महसूस हुई, लेकिन हाथ वहाँ पे नहीं था। तो ये सुनकर बंटिंग हंसने लगा और उसको इस बात से गुस्सा आया कि वहाँ पे कुछ भी नहीं था। ऑलमोस्ट शेरकिंग मतलब वो काँपने लग गया। यू मे लाफ एट मी, तुम मुझ पे हंस रहे हो, बट आई टेल यू आई वॉज वेरी स्टार्टल्ड। आई हिट हिज कफ हार्ड एंड टर्न अराउंड एंड रन आउट ऑफ द रूम। मैंने क्या किया, उसको हिट किया, उसके हाथ को मतलब झटक दिया पीछे को, और तेज़ी से, हार्ड मतलब तेज़ी से मैंने उसको हाथ को मारा और पीछे घूमा और भागने की कोशिश करने लगा। कहाँ से, रूम से। कस स्टॉप्ड, रुको। देयर वॉज नो मिस्टेकिंग हिज पैनिक, उसने कहा कि तुम्हारी कोई गलती नहीं है कि तुम
इतने पैनिक हो गए। पैनिक का मतलब डर के मारे, जैसे एकदम से वो जानना चाहता था इसलिए उसके पास गया, लेकिन जब उसने उसकी हालत को देखा कि वो बंदा तो ट्रांसपेरेंट है, सिर्फ बाजुएं चल रही हैं। आप ही सोचो कि अगर कोई कपड़े चलने लग जाएं एकदम से, आपको दिख रहा है कि कपड़े चल रहे हैं लेकिन आदमी नहीं है उसमें, तो आपकी हालत कितनी ख़राब होगी। सेम हालत सेस की भी हो गई। उसने कहा तुम मुझ पे हंस रहे हो, मेरी हालत सोचो। तो उसने कहा कि रुको सेस रुको, तुम्हारी कोई मिस्टेक नहीं है पैनिक होने के लिए, क्योंकि ऐसी कंडीशन में कोई भी होगा तो वो पैनिक हो ही जाएगा, डर ही जाएगा। ही टर्न राउंड इन द हेल्पलेस वे, वो मुड़ा पीछे को। कैसे? हेल्पलेस वे में, मतलब वो कुछ नहीं कर सकता है, एकदम डरा हुआ सा पीछे मुड़ा। व्हेन आई हिट हिज काफ कंटिन्यूड सेस, आई टेल यू इट फेल्ट एग्जैक्टली लाइक हिटिंग एन आर्म। उसने कहा मैंने उसे ढकेला, बिल्कुल ऐसे ही लगा मुझे जैसे किसी ने मुझको हिट किया है। मैंने उसके हाथ को हिट किया, जब जो दिख नहीं रहा था उस हाथ को, उसके कफ को, बाजू को पीछे को ढकेला, तो मुझे लगा कि वहाँ पे हाथ है लेकिन दिख नहीं रहा है। देयर वॉज इवन अ घोस्ट ऑफ एन आर्म, वहाँ आदमी क्या, आदमी भूत भी नहीं था, ऐसा लगा कि कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो आर्म वहाँ पे थी। मिस्टर बंटिंग थॉट इट ओवर, मिस्टर बंटिंग इस पे ज़रूर सोचना। ही लुक्ड सस्पिशियसली एट सेस। अब क्या हुआ, वो उसको बड़ी हैरानी के साथ में देख रहा है कि ये सच कह रहा है, मतलब उसके चेहरे से डर भी लग रहा है, कुछ अनयूजुअल देखा है उसने, ये बात पता लग रही है। लेकिन फिर भी आदमी सोच रहा है कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि इसने किसी इनविजिबल आदमी को देख लिया है, मतलब देखेगा कैसे, वो तो इनविजिबल है। इट्स अ मोस्ट रिमार्केबल स्टोरी, ये बहुत ही ज़्यादा कैसी स्टोरी है, रिमार्केबल स्टोरी है, जिसको मतलब अनयूजुअल स्टोरी है। ही सैड ही लुक्ड वेरी वाइज एंड ग्रेव इंडीड, वो बहुत ही वाइज मतलब हैरान भी था और वो जानने के लिए उत्सुक भी था। इट इज़ रियली, हाँ ये सच है। सैड मिस्टर बंटिंग विद ग्रेट एम्फेसाइज, एम्फेसाइज का मतलब है फोकस करते हुए, स्ट्रेस देते हुए। जब हम किसी बात को जोर से जोर दे के कहते हैं, एम्फेसाइज करते हैं वर्ड को, जैसे मैं कहती हूँ, मैं कहूँ आपसे कि आपको स्टडी करनी ही करनी है, करनी ही करनी है का मतलब मैं स्ट्रेस दे रही हूँ कि चाहे कुछ भी हो जाए आपको पढ़ाई पे ध्यान देना ही देना है। तो मैं वर्ड्स को क्या कर रही हूँ, स्ट्रेसफुली बोल रही हूँ, तो वही एम्फेसाइज का मतलब स्ट्रेस देना। अ मोस्ट रिमार्केबल स्टोरी, हाँ ये वाकई एक रिमार्केबल स्टोरी है। एन एक्सपर्ट फ्रॉम द इनविजिबल मैन बाय H.G. वेल्स, ये H.G. वेल्स की स्टोरी है जो बहुत ही रिमार्केबल स्टोरी है, मतलब नई भी है, हैरान करने वाली भी है। अगर किसी की लाइफ में ऐसा कुछ होगा कि वो किसी ऐसे व्यक्ति से मिले या देखे किसी को जो कि दिखाई नहीं दे रहा है, कपड़े चल रहे हैं लेकिन बॉडी नहीं दिख रही है, तो ये एक अचंभे वाली चीज़ होएगी किसी के लिए भी। आई होप कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। आज मैं आपको कुछ वर्ड्स के मीनिंग हिंदी में दे रही हूँ, शायद इससे आपको हेल्प मिलेगी। गॉगल्स चश्मा, वेंट टू ग्रेट लेंथ मतलब लंबाई में चलना या सीध में चलना। ल्यूनेटिक थोड़ा सा अजीब या पागल। अब्रप्टली अचानक या एकाएक, जैसे वो अचानक से बोल पड़ा कोई तो उसे अब्रप्टली बोलते हैं। क्लॉक लबादा या चोला चोगा, ढीला सा कोट टाइप, जैसे अभी हमने हैरी पॉटर के लिए पढ़ा था इसमें। इसेन पागल, इंसाइन करके इसे प्रोनाउंस करते हैं। ड्रॉट सूखा, वायु का झोंका। विस्ड घुमाना। इलिस्ट्रेट विस्तार से समझाना, इलिस्ट्रेट करना मतलब समझाना विस्तार से। ग्लिमर टिमटिमाना या झिलमिलाना। शिरकिंग लगाना। निब्ड चुभाना। स्टार्टल्ड चौंकाना। और विकर पुजारी या पादरी। तो ये थे कुछ वर्ड्स, और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल का आइकन प्रेस करके ऑल का ऑप्शन सिलेक्ट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।